तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग का रिटर्न फिल तक हो चुका था, यानी मेरा प्लिंथ जो था फिल हो चुका था। अब प्लिंथ के ऊपर अब हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। अब डीपीसी के बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि डीपीसी आर यूजुअली प्रोवाइड द थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटी का मतलब कितना हो गया आपका, 1 इंच हो गया। तो जो डीपीसी जो जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका जो थिकनेस हो जाता है, यानी उसका जो चौड़ाई हो जाता है वो आपका कितना हो जाता है, 2.5 सेंटीमीटर आपका उसका थिकनेस हो जाता है। अब हम लोग को डीपीसी के बारे में पूरा समझना है। तो डीपीसी का थिकनेस कितना होता है, डीपीसी में कौन सा हम लोग मोटार यूज करते हैं, कौन सा कंक्रीट यूज करते हैं, क्या मकसद होता है डीपीसी देने का, क्या उद्देश्य होता है डीपीसी देने का, फिर हम लोग कौन सा उसका प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग कंक्रीट का कौन सा प्रोपोर्शन देखते हैं, फिर हम लोग डीपीसी को कैसे मिक्स करते हैं, कौन सा मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं, फिर हम लोग डीपीसी को कैसे मेजर करते हैं, कौन सा क्वांटिटी में मेजर करते हैं। तो उसके बारे में अब हम लोग डीपीसी को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डीपीसी जो होता है आपका कितना हो जाता है, उसका थिकनेस आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जो डीपीसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वह किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेरा जो एक्सकावेशन होता है, एक्सकावेशन से जो मॉइस्चर आ रहा है वह आपका क्या होता है कि ब्रिकवर्क तक नहीं जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डीपीसी को प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात उठता है कि डीपीसी को हम लोग कहाँ नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो डीपीसी को हम लोग प्रोवाइड वहाँ नहीं करते हैं जहाँ पे आपका ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। तो ब्रिक वर्क हम लोग कहाँ नहीं करते हैं, जहाँ पे हम लोग को दरवाज़ा छोड़ना रहता है वहाँ पे हम लोग ब्रिक वर्क को नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जब वहाँ पे हम लोग ब्रिक वर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसलिए हम लोग वहाँ पर डीपीसी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं हो रहा है। तो ब्रिक वर्क नहीं हो रहा है तो आपका जो एक्सकावेशन से जो मॉइस्चर आएगा वो आपका ब्रिक वर्क तक नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डीपीसी को वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो सील ऑफ डोर होता है वहाँ पे हम लोग डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और डीपीसी जनरली हम लोग कितना देते थे, तो 2.5 सेंटीमीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कह रहा है इन डीपीसी प्रोवाइड सीमेंट कंक्रीट इज थिक रिच सीमेंट कंक्रीट, और इसका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 1:1.5। तो देखिए डीपीसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कौन सा कंक्रीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो डीपीसी में हम लोग रिच सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। और रिच सीमेंट कंक्रीट का जो प्रोपोर्शन होता है आपका 1:3 हो जाता है। 1:3 जनरली आपका किसका हो जाता है, तो वह आपका M20 का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको कोई पूछेगा कि डीपीसी में हम लोग कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, तो हम लोग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। और उसका प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, तो उसका प्रोपोर्शन 1:3 हो जाता है। और उसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो रिच सीमेंट कंक्रीट कह देते हैं। तो हम लोग डीपीसी प्रोवाइड समझ गया, डीपीसी का कितना हम लोग थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। तो डीपीसी हम लोग का कौन सा सीमेंट हम लोग उसमें यूज कर देते हैं, सीमेंट कंक्रीट कौन सा यूज करते हैं। अब हम लोग आगे करते हैं कि कौन सा हम लोग मोटार यूज करते हैं। तो अब कह रहा है जनरली हम लोग थिकनेस ऑफ द रिच मोटार इज 2.5 सेंटीमीटर। जो आपका थिकनेस हो जाएगा मोटार जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो मोटार का जो थिकनेस आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको इंच में प्रोवाइड करें तो 3/4 इंच हो जाएगा। तो जो थिकनेस होता है आपका रिच मोटार का वह कितना हो जाता है आपका 2.5 सेंटीमीटर, और वह आपका कितना हो जाता है 3/4 इंच हो जाता है। आगे कह रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ द रिच सीमेंट मोटार
अब हम लोग प्रोपोर्शन का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट कंक्रीट का प्रोपोर्शन समझ गए कि 1, 1.5, 3 हो जाता है। तो अब हम लोग मोटार का प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे कि हम लोग मोटार का प्रोपोर्शन कितना प्रोवाइड करते हैं। तो मोटार का जो प्रोपोर्शन हो जाता है वो आपका 1:2 हो जाता है। तो जो मोटार का प्रोपोर्शन होता है वो आपका कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो 1:2 में क्या हो गया, तो एक जो हो गया आपका क्या हो गया, सीमेंट हो गया, और 2 आपका क्या हो गया, सैंड हो गया। तो जो प्रोपोर्शन हम लोग यूज करते हैं रिच सीमेंट मोटार में वो आपका कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है, जिसमें एक आपका क्या हो जाता है, सीमेंट हो जाता है, और 2 आपका क्या हो जाता है, सैंड हो जाता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कंक्रीट के बारे में, हम लोग समझ चुके हैं मोटार के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि अगर डीपीसी जो आपका मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें हम लोग मटेरियल डालते होंगे। तो अब क्या मटेरियल डालते हैं उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो देखिए, कहता है डीपीसी mixed with standard water proofing मटेरियल। तो जो डीपीसी हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ मिक्स करते हैं, तो स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल के साथ हम लोग उसको मिक्स कर देते हैं। यानी आपका क्या कर रहा है कि जो आपका जो वाटर होता है, वाटर में हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह का लिक्विड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके तरह आपको क्या करते हैं कि उसमें कॉन्क्रीट में मिला के और उसके बाद हम लोग उसको डीपीसी कर देते हैं। तो लेकिन अब कह रहा है कि डीपीसी मिक्सड विथ क्या किसके साथ होता है, तो स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। आगे कह रहा है तो अब सवाल उठेगा कि जो डीपीसी होता है वो हम लोग देते कहाँ पे हैं। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि डीपीसी का थिकनेस कितना हो जाता है, डीपीसी कहाँ प्रोवाइड करते हैं, डीपीसी को कौन सा रिच सीमेंट मोटार देते हैं, उसका प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, डीपीसी को किसके साथ मिक्स करते हैं। लेकिन अब सवाल उठेगा कि डीपीसी जो होता है उसको हम लोग देते कहाँ हैं, यानी प्रोवाइड कहाँ करते हैं। तो लिखिए, कह रहा है कि डीपीसी आर प्रोवाइडेड एट द तो डीपीसी को हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ लेवल टू फुल विद ऑफ प्लिंथ वाल। तो डीपीसी को हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जो आपका प्लिंथ वाल होता है वहाँ पे, जो आपका प्लिंथ वाल होता है उसका जितना भी आपका चौड़ाई होता है वहाँ पे हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लिंथ वाल हो गया, और प्लिंथ वाल का जो जितना भी चौड़ाई हो गया ये आपका थिकनेस हो गया। तो ये जो थिकनेस हो गया आपका, यही थिकनेस में हम लोग क्या कर देते हैं, ये आपका क्या कहला जाता है, थिकनेस कहला जाता है। और यही थिकनेस में हम लोग क्या कर देते हैं, यही थिकनेस में हम लोग डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं। और जनरली डीपीसी का थिकनेस कितना हो जाता है, तो आपका 2.5 सेंटीमीटर आपका थिकनेस हो जाता है। तो कह रहा है कि डीपीसी को हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो डीपीसी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि जो आपका जो प्लिंथ वाल का जो फुल विड्थ होता है वहाँ पे हम लोग डीपीसी को प्रोवाइड कर देते हैं। आगे कह रहा है कि अब जब ऐसा हो गया तो अब कहेगा कि डीपीसी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो कह रहा है कि डीपीसी क्वांटिटी मेजर्ड इन द मीटर स्क्वायर। तो देखिए, जो आप कौन सा क्वांटिटी को हम लोग को कैसे मेजर करना है उसको हम लोग पूरा डिटेल में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो डीपीसी का जो क्वांटिटी होता है वो आपका क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। और मीटर स्क्वायर में कौन सा यूनिट हो जाता है, तो मीटर स्क्वायर में आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। तो अगर हम लोग मीटर स्क्वायर का बात करें तो मीटर स्क्वायर में आपका क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। आगे कर रहा है कि यूजुअली डीपीसी are not provided at the seal of door and
बरंडा ओपनिंग। तो डीपीसी को हम लोग कहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो डीपीसी को हम लोग वहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं जहाँ पे आपका सील ऑफ डोर होता है और जहाँ पे बरंडा ओपनिंग होता है, वहाँ पे हम लोग डीपीसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तब सवाल उठेगा कि क्यों नहीं हम लोग डीपीसी को वहाँ प्रोवाइड करेंगे? तो डीपीसी को हम लोग वहाँ पे इसलिए प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि आपका वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होता है। तो ब्रिक वर्क नहीं होगा तो उससे हमको क्या लेना देना है? तो ब्रिक वर्क नहीं होगा तो ब्रिक वर्क में आपका मॉइस्चर नहीं आएगा, और डीपीसी का मेरा काम क्या होता है? मॉइस्चर को कंट्रोल करना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सील ऑफ डोर और बरंडा ओपनिंग होता है वहाँ पे हम लोग डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ देंगे तक के लिए। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग पढ़ा देते हैं डीपीसी के बारे में। करें व्हाट इज स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड per bag of cement is generally used in 1 kg। तो आपका क्या हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग सीमेंट सेल और इम पर मुंह को यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड पर बैग ऑफ सीमेंट इज जनरली यूज इन 1 kg। तो 1 kg में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो 1 kg में हम लोग यूज कर देते हैं आपका सीमेंट सेल और इम्परमो। तो जैसे आपका क्या हो जाता है कि जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड हो जाता है उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? तो उसमें हम लोग सीमेंट सेल और इम्परमो यूज कर देते हैं।